Hello everyone, this side प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट जाखड़ एजुकेटर। तो आज हम बात करेंगे ईटीटी 5994 के बारे में। देखिए, आप सबको पता है कि कल कोर्ट में हियरिंग थी 5994 की, और जो 14 मई को जो हियरिंग हुई थी वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिली थी। काफ़ी कैंडिडेट थे वो एक्साइटेड थे कि फाइनली अब कुछ डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि बार बार कैंडिडेट का मेन ये टारगेट था कि वो क्लियर करे इस चीज़ को कि किस तरीके की आगे की जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही हियरिंग होती है तो उसके बाद आप लोगों को सबको पता है कि ग्रुप में डिफरेंट तरीके की बातें बोली जाती है, डिफरेंट तरीके की बातें होती है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। काफ़ी कैंडिडेट इस चीज़ को लेके परेशान हैं। और साथ ही में देखिए, ये एक लेटर है जो कि ग्रुप में शेयर किया जा रहा है बार बार, और आप में से काफ़ी कैंडिडेट ने ये लेटर देखा भी होगा। तो काफ़ियों के माइंड में तो यही है कि ये लेटर रियल है या फेक है, और अगर ये रियल है तो इसमें क्या कुछ लिखा है, अब क्या हो सकता है। जो कैंडिडेट अभी उम्मीद लगा के बैठे थे कि उन्हें बैकलॉग की सीट्स मिलेगी, उनका क्या होगा, आगे की प्रोसेस क्या होगी, और क्या ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये एक लेटर है कल जो ग्रुप में आप लोगों के साथ काफ़ी शेयर किया जा रहा था। स्पेशली हम थोड़े से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम इनको देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है एक्चुअली इसमें लिखा क्या है, ताकि आपको अपने लैंग्वेज में ये चीज़ समझ आ सके कि इसमें एक्चुअली क्या डिसीजन लिया गया है। उसके बाद हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी देखेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में अगर हम बात करिए 3 और 4 पेजेस का एक ऑर्डर है, जिसमें स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ जो वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से क्या वैकेंसी आई। और मेन देखिए, यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे अभी जो मेन फोकस किया जा रहा था वो था एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो सीट्स है जो वैकेंट रह चुकी है, ठीक है, उनके ऊपर मेन फोकस था कि ये जो सीट्स है जो कि वैकेंट रह चुकी है, तो इन्हें डी रिजर्व करके जो मेन कैटेगरी है उनमें इंक्लूड किया जाए और वहाँ पे कैंडिडेट को सिलेक्शन का मौका दिया जाए। और इसको लेकर देखिए, मैं बता देती हूँ कि लास्ट ईयर भी एक रिट फाइल की गई थी, जिसमें जो अप्रैल 2025 में जो डिसीजन जो एक लिस्ट जारी की गई थी, आप सबको पता होगा कि काफ़ी इशू हुआ था उस टाइम भी। उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उन्हें ज्वाइनिंग का मौका ना दिया जाए, उनकी ज्वाइनिंग रोक ली जाए, उनको अपॉइंटमेंट लेटर ना इशू किया जाए। ये एक इशू काफ़ी वायरल, काफ़ी इशू बड़ा मैं कह सकती हूँ था। अब मेन बात आ जाती है, उसके बाद देखिए कैंडिडेट जो है मेन तो देखिए बैकलॉग के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि बैकलॉग को लेकर ही पूरा इशू था। बैकलॉग को लेकर कैंडिडेट थे कि उनको फाइनली जो डिसीजन है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि कैंडिडेट पिटीशन फाइल करते हैं कि हमें बैकलॉग दीजिए, क्योंकि उनको ये प्रे थी कि आप जो रिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स है, देखिए यहाँ पे जरूर 2 कैटेगरी की बात बोली गई, बट एक्चुअल में लगभग हर कैटेगरी में जो सीट्स है वो वैकेंट है, आप सबको पता है। क्योंकि जितने कैंडिडेट अभी सिलेक्ट हुए हैं, करीब करीब इतने ही कैंडिडेट, मैं कहूँगी इससे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो अभी वेटिंग में है, जिनका सिलेक्शन हो सकता है अगर डी रिजर्व की जाए सीट्स, वो उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये सीट अभी जो सिर्फ हाफ ही सीट्स फिल हुई है, और उसमें भी से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो हाफ से भी कम सीट्स जो अभी इस टाइम फिल हुई है, जितनी जितनी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली थी, तो इसी को लेकर ये पिटीशन थी। और यहाँ पे देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे मेनली बोला गया रिस्पोंडेंट के थ्रू की डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो ही मेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि इसके ऊपर मेनली डिसीजन ले सकते हैं, जो जिनके पास पावर है कि वो इस पर डिसीजन ले सके। और यहाँ पे स्पेशली बात बोली गई, देखिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पंजाब इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन सच मैटर्स। और डायरेक्टरेट ने क्या किया, इसके उसके रिलेटेड सारे जो मैटर है जो प्राइमरी टीचर कार्ड से रिलेटेड होते हैं वो डील करते हैं, और वही इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट ने जो डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन है उनके पास ये पूरा मैटर है ये भेजा, उन्होंने पूरे जो केस की डिटेल उनके पास भेजी, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियरली बातें ऑर्डर में लिखी हुई है। उसके बाद देखिए फाइनली इसके ऊपर डिसीजन आते हैं, हम डायरेक्टली डिसीजन की बात करते हैं। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन इस पर क्या फाइनल डिसीजन लिया है, ये देखिए यहाँ पे मेनली हम बात करते हैं। डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड द प्रोसेस टू फिल अ फ्रेश वैकेंट पोस्ट अंडर द स्पोर्ट्स पर्सन एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पहले से जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, उनमें ऑलरेडी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है हमने स्टार्ट कर दी है। सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कैटेगरी हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सिलेक्टिंग एजेंसी एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट। तो ये हमें ऑलरेडी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो मिल चुकी है इन दोनों कैटेगरीज में। और आप सबको पता है, देखिए इसमें जो कट ऑफ थी वो भी मैं कहूँगी काफ़ी डाउन गई, मैं कहूँगी क्या एक्चुअली गई ही डाउन है, बहुत डाउन गई है। मतलब ये मान लो जिस कैंडिडेट ने सिर्फ जाके पेपर भी दिया है ना डायरेक्टली, वो भी सिलेक्ट हुआ इस कैटेगरी में, क्योंकि सीट ज़्यादा थी कैंडिडेट कम थे, तो सबका ही सिलेक्शन इस कैटेगरी में हुआ है। इसी वजह से ये सीट जो थी वैकेंट रह गई थी, और ये इसी सीट को लेकर कैंडिडेट की डिमांड थी कि ये सीट डी रिजर्व की जाए, ताकि और कैंडिडेट को बेनिफिट जो इसका मिल सके।
आगे है कि द मैटर रिगार्डिंग डी रिजर्वेशन ऑफ अनफिल्ड वैकेंट पोस्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरी इन सच एलिजिबल कैंडिडेट वर नॉट अवेलेबल फॉरवर्डेड टू द गवर्नमेंट फॉर अप्रोप्रिएट डिसीजन। बोलते हैं हमने फिर क्या किया, ये जो डिसीजन था, जो अभी सीट जो हमें अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं मिले तो हमने गवर्नमेंट को केस भेज दिया। ये आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्चुअल एंड लीगल पोजीशन एंड एडवाइस फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट द वैकेंसी इज in question pertain to identify backlog vacancy of specific reserve subcategory for which suitable candidate were not available during the said recruitment process। तो देखिए जब सब चीज़ें एनालाइज की गई, लीगल और फैक्चुअल पॉइंट्स को देखा गया, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई की गई कि जो ये सीट अभी वैकेंट है ये सभी क्या एक सब कैटेगरी है, ठीक है, सब कैटेगरी है। और इसमें जो सीट जो वैकेंट रहेगी है वो क्या है, वो सारी बैकलॉग की सीट्स है, बैकलॉग की सीट्स हैं। और इट इज़ फर्दर ऑब्जर्व दैट द मेरिट लिस्ट ऑफ द सेट रिक्रूटमेंट हैज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड। ऑलरेडी हमने जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया। ऑलरेडी जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं हमने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। ऑलरेडी जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। आगे है इसमें इन सच सर्कमस्टेंसेस शिफ्टिंग द वैकेंसीज ऑफ रिजर्व सब कैटेगरी इनटू देयर रिस्पेक्टिव मेन कैटेगरी बाय रीओपनिंग और एक्सटेंडिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंक्लूडेड मेरिट लिस्ट मे गिव rise to the legal complications and may also be perceived as conferring identifiable benefit upon a limited set of individual through a post facto alteration in category। तो बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी जो है कैंडिडेट को दे दिया है मौका, वो कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम ये सीट है जो मेन कैटेगरी में अगर इंक्लूड करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो है हमें देखने को मिल सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कोई इशू जो है राइज हो सकता है, या फिर हो सकता है कि लिमिटेड सेट ऑफ पर्सन को इसका बेनिफिट हो। और ये बातें देखिए मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये इस लेटर में जो लिखी गई बातें मैं आपको वो बता रही हूँ। Further such adjustment would not be क्या है यहाँ पे backlog in real terms and may adversely impact future roster management and reservation complication। बोलते हैं अगर हम ये सीट्स अभी किसी मेन कैटेगरी को देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, रोस्टर सिस्टम एक तो दिक्कत हो सकती है और जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसके लेकर भी इश्यूज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ मैं थोड़ा बता देती हूँ, हर एक डिपार्टमेंट में कुछ सीट्स क्या होती है, प्री डिफाइन होती है कि ये इतनी सीट्स है, ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फिल होगी, इतनी सीट्स एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व ही रहेगी, वहाँ पे सिर्फ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी कुछ सीट्स फिक्स होती है। तो ये सीट्स फिक्स होती है, हम बोलते हैं रोस्टर सिस्टम। रोस्टर सिस्टम के ऊपर मैं डिटेल से कभी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आपको बताऊंगी रोस्टर एक्चुअली में काम कैसे करता है। उसी रोस्टर की यहाँ पे बात बोली कि रोस्टर सिस्टम कैसे इफेक्ट हो सकता है अगर हम ये सीट जो है किसी और कैटेगरी के कैंडिडेट को देते हैं तो। एंड हेयर whereas in the interest of the transparency, legal sustainability and administrative priorities and fairness in public recruitment, the competent authority has concluded that the unfilled backlog vacancies are required to be carried forward and filled through the fresh recruitment process in according with the applicability statutory rules and reservation policy and roster requirement rather by diversion into the main category at this stage। अब मेनली देखिए ये पॉइंट है कि इसलिए हमने डिसाइड किया है कि जो सीट्स है ये हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नई जो रिक्रूटमेंट आएगी उसमें हम इंक्लूड करेंगे। वहाँ पे भी रोस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सीट फिल की जाएगी। ये भी ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है कि रोस्टर सिस्टम देखेंगे हम उसके अकॉर्डिंग ये सीट फिल की जाएगी। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी देखी जाएगी और ये जो वैकेंसी जो बैकलॉग की बची है ये हम अगली जो फर्दर जो न्यू वैकेंसी आएगी, न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगी, हम उसमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और इसी के भी यहाँ पे जो पिटिशनर की जो डिमांड थी बैकलॉग को लेकर वो यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो कुल मिला के देखिए बैकलॉग के लिए जो डिसीजन रहा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अब ये डिसीजन लिया गया कि ये हम भरेंगे नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में, जब नेक्स्ट जो वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वैकेंसी देखिए कब देखने को मिलेगी ये तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है। बाकी मेन बात ये है कि अभी ये जो बैकलॉग की सीट्स है ये इन फ्यूचर ही फिल की जाएगी। ये था माननीय कह सकते हो हाई कोर्ट में जो अभी तक जो कोर्ट के जो डिसीजन रहे, या फिर कहे तो जो कोर्ट में जो कुछ हेयरिंग हो उसके बाद जो डिपार्टमेंट ने जो नोटिस जारी किया। अब इसको लेकर देखिए हर तरह के कैंडिडेट है, काफ़ी जो कैंडिडेट जो अभी न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जिनको उम्मीद ही नहीं थी उनका सिलेक्शन होगा, उनके लिए पॉजिटिव है। उनको लगता है कि चलो नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी, शायद ज़्यादा वैकेंसी आ जाए तो हमें मौका मिल जाएगा। पर वो कैंडिडेट जिनका इस साल पूरा चांस था, जिनके पूरे सिलेक्शन की उम्मीद थी, उनके लिए तो नो डाउट काफ़ी बैड न्यूज़ है कि उनका सिलेक्शन हो सकता था अगर ये बैकलॉग अच्छे से दिया जाता तो। बाकी खैर देखिए ये तो अब जो डिसीजन मानिए जो भी कह सकते हैं हाई कोर्ट और जो डिपार्टमेंट के बीच में जो जिस तरह से देखने को मिला। बाकी आप सभी भी अपने जो व्यू पॉइंट है जरूर शेयर कीजिएगा। आगे इसके ऊपर देखिए क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर भी हम एक फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अब बैकलॉग को लेकर कुछ हो सकता है क्या, किस तरह की प्रोसेस देखने को मिल सकती है। बाकी कुल मिला के देखिए ये यहाँ पे बैकलॉग के लिए एक डिसीजन लिया गया कि ये फिल किया जाएगा न्यू वैकेंसीज के साथ ही। और बाकी होप सो इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट जैसे आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आप सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात मोटिवेट रहिए और अपनी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, नो डाउट काफ़ी परेशानी की बात है। बाकी आगे देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो जिस तरीके से जो डिसीजन लिया गया वो अब आपके सामने है।
और अगर इन फ्यूचर कोई चेंज देखने को मिलता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। बाकी आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपका क्या मानना है, इस तरीके से जो डिसीजन लिया गया इसके बारे में आपके क्या विचार है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।